हाँ जी, क्वेश्चन देखो जी, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर विद रेडियस 5 एंड सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर लाई ऑन, एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, उस सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है 5 यूनिट, और जो सेंटर लाई कर रहा है वो किस पे कर रहा है? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब जनरली आपको पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर? एच कोमा के। अब अगर कोई पॉइंट अगर सेंटर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो तुम्हें पता है एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या होगी? 0। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट सेंटर ऑफ सर्कल बी एच कोमा 0 लेट कर लेता हूं। कितना लेट कर लिया? एच कोमा 0। ठीक है, क्योंकि सेंटर लाई किस पे कर रहा है? एक्स एक्सिस पर। तो हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट एच कोमा 0 मान लिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती थी हमारी? x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के, यहां पर क्या है? 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना है? 5, रेडियस हो गया 5। ठीक हो गया, क्लियर है? तो x माइनस एच का होल स्क्वायर और ये y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन 1 आ गई। ये क्या की इक्वेशन 1। अब जो सर्कल है, इस सर्कल पर पासिंग पॉइंट दे रखा है 2,3। पासिंग पॉइंट क्या है? 2,3। तो अगर सर्कल के ऊपर 2,3 पासिंग पॉइंट है तो ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। सिंस 2,3 lie on a circle therefore it satisfied, therefore it satisfied। x की जगह पे 2 पुट कर दिया, y की जगह पे 3 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 25 आ गया, है ना? ये 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 9। 9 को राइट साइड में भेज देना, 29, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, इस स्क्वायर को उधर रूट में भेज दो, तो जब स्क्वायर को रूट में भेजोगे तो प्लस माइनस लगता है, आपको पता ही है। जब स्क्वायर को उधर रूट में भेजोगे तो प्लस माइनस। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 2 माइनस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 4, है ना? 16 का रूट कितना होता है? 4। तो एक बारी 2 माइनस एच को प्लस 4 के बराबर रखना है, एक बारी 2 माइनस एच को माइनस 4 के बराबर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइनस 4 इज इक्वल टू एच। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2। और यहां से माइनस एच को उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस एच। और माइनस 4 राइट साइड जाएगा तो प्लस 4, और ये 6 आ जाएगा। h की वैल्यू 2 आ गई, एक कितनी? 6, और एक आ गई माइनस 2। और जो हमारी इनिशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल थी इन टर्म्स ऑफ h, वो ये रही थी। अब एक बारी h की वैल्यू ये पुट कर देना, एक बारी h की वैल्यू ये पुट कर देना, तो आपकी दो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आ गया? तो हम पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू, या आप ऐसे लिख लो, व्हेन, पहला क्या था? h की वैल्यू कितनी थी? -2 और 6। व्हेन h इज इक्वल टू -2 और एक व्हेन h इज इक्वल टू 6, दोनों के कोरस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल में निकाल देता हूं। तो h की वैल्यू -2 अगर मैं पुट करता हूं कहां पर? इक्वेशन 1 में, तो h की जगह पे -2 पुट कर दो, h की जगह पे -2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करोगे तो 4x आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, थोड़ा अरेंज कर लो, पहले वेरिएबल की पावर 2 वाली टर्म लिखते हैं, फिर वेरिएबल की पावर 1 वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। ये 4 है और ये 25 को लेफ्ट में लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 24, माइनस का 24 प्लस का 4, माइनस का 21। एक तो इक्वेशन आ गई ये वाली। ठीक है,
ये एक इक्वेशन आ गई। एक अगर h की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो x माइनस एच का होल स्क्वायर था, यहीं पर ही h की जगह पे एक बारी 6 पुट कर दो इधर, ठीक है। तो यहाँ पे h की जगह पे 6 पुट करेंगे तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। वेरिएबल की पावर 2, पहले वेरिएबल की पावर 2 वाली टर्म लिखनी है तो एक्स स्क्वायर लिख लिया और ये वाई स्क्वायर लिख लिया। फिर वेरिएबल की पावर 1 कौन सा है, ये वाला, तो इसको सोल्व करके कितना आ रहा है, माइनस का 12x, और ये कितना है 36, और ये 25 लेफ्ट में जाके माइनस का 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 11 इज इक्वल टू 0, विच इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। हाँ जी, 2 इक्वेशन निकल गई सर्कल की, हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन।